अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू अटेम्प्ट 9th एंड 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम। यानी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि 9th और 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम किस मेथड से सॉल्व किए जाए, कौन सा मेथड अच्छा रहेगा अच्छे नंबर गेन करने के लिए, और कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, और किस सेक्शन को कितनी टाइमिंग देनी चाहिए, टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, राइटिंग कैसे होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इस सब को मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग काइंडली वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत मदद मिल जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो याद रहे 9th 10th के जो पेपर होते हैं वो सेक्शन में आते हैं। यानी 9th 10th के जितने भी अगर पेपर देखे जाए तो वो सेक्शन के लिहाज से होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए, या कुछ पेपर के अंदर इसको पार्ट 1 भी कहा जाता है। कुछ पेपर के अंदर नाम पार्ट 1 के नाम से दिया होता है और कुछ के अंदर सेक्शन ए। तो सबसे पहले सेक्शन ए आपने करनी है, और सेक्शन ए आप लोगों का एमसीक्यूज का पोर्शन होता है। इसमें आप लोगों ने एमसीक्यूज के नंबर डालने हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यानी इस किस्म के 15 एमसीक्यूज होते हैं। आप लोगों ने उनका नंबर डालना है, और नंबर डालने के बाद जो आंसर आप लोगों ने लिखनी है, याद रहे आंसर अगर ऑप्शन ए आ रहा है तो ए ऑप्शन भी लिखना है, और साथ में पर्स करे जो लफ्ज़ आ रहा है, पर्स करे इक्विलिब्रियम आ रहा है तो आप लोगों ने वो लफ्ज़ भी लिखना है। याद रहे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जो आंसर आ रहा होता है वो जस्ट वो ऑप्शन यानी ए लिख लेते हैं, यानी उसके साथ जो वर्ड होता है वो नहीं लिखते। तो चेकिंग करने वाला क्या करता है, उन्होंने रट्टे के हिसाब से चेक कर रहे होते हैं तो उसके नंबर कट जाते हैं। तो याद रहे आपका जो प्रॉपर मेथड है वो आप लोगों ने ऑप्शन भी लिखना और साथ में आंसर भी लिखना। इसी तरीके से नेक्स्ट के अंदर अगर बी आंसर आ रहा है तो इसकी जगह पर कर इस तरीके से आप लोगों ने ऑप्शन भी लिखना जो आंसर आ रहा है, और साथ के सामने आंसर भी लिखना है। तो एमसीक्यूज को इस तरीके से अटेम्प्ट करने, सिर्फ ये नहीं करना कि बस आपने इधर ऑप्शन सी आंसर आ रहा था ये लिख लिया, उसके सामने आप लोगों ने जो आंसर था वो नहीं लिखा, या आप लोगों ने ये किया जो आंसर आ रहा था वो लिख लिया लेकिन ऑप्शन नहीं दिया। याद रहे ये भी गलत मेथड है, ये भी गलत मेथड। मेन प्रॉपर मेथड ये है कि आपने ऑप्शन भी लिखना और उसके सामने जो आंसर आ रहा है वो भी लिखना। सही। तो इस तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले जो है सेक्शन ए करना है। उसके बाद सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी, या जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट 2। कुछ पेपर के अंदर ये पार्ट 2 के नाम से होता है और कुछ पेपर के अंदर सेक्शन बी के नाम से। तो आप लोगों ने पार्ट बी में जो याद रहे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते, शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, याद रहे आप लोगों ने हर क्वेश्चंस का नंबर लिखना है, क्वेश्चंस नहीं लिख लिए। पर्स करें आप लोग शुरू करते हो तो आप लोगों ने लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये देखे सवालिया निशान, उसके सामने आंसर, और याद रहे जो आंसर आ रहा है सबसे पहले उसका एडिंग लिखना है। एडिंग कैसे, पर्स करे कोई एडिंग दिया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इसकी एडिंग देनी है। फिर उसको आप लोगों ने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और फिर यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे लाइन के बिल्कुल उसी जगह से आप लोगों ने आंसर शुरू करना है। और ये आंसर मुकम्मल करने के बाद जो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों ने एक छोटा सा एरो का साइन देना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखना है। सही। फिर इसके सामने आंसर लिखना है, फिर सेम है एडिंग देनी है। एडिंग के बाद आप लोगों ने सारा क्वेश्चन लेना है, और इस तरीके से फिर उसके पीछे फिर के आखिर में जब क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए फिर आप लोगों ने फिर एरो का साइन देना है। इस तरीके से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, तकरीबन हर पेपर के अंदर 12 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन या 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने हर शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर लिखने हैं, यानी ना सारा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसका नंबर डालना है और उसके साथ साथ उसका आंसर लिखना है। और इस तरीके से हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने एरो का साइन देना है। और याद रहे कुछ स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि सर मुझे क्वेश्चन 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, फिर 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं, 10 आ रहा है। याद रहे नंबरिंग का, सीक्वेंस का कोई ख्याल नहीं रखना। अगर आपको सीक्वेंस के हिसाब से आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहे तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की जगह 10 भी लिख सकते हो, फिर 4 भी लिख सकते हो, फिर 5 भी लिख सकते हो, फिर 6 भी लिख सकते हो। लेकिन याद ये नहीं होना चाहिए कि सेक्शन बी के क्वेश्चन सेक्शन बी में ही करने हैं। ये नहीं करना कि सेक्शन बी के क्वेश्चन सेक्शन ए में लिखे हुए ए के बी
बी में लिखे, बी के सी में लिखे, यानी सेक्शन चेंज नहीं करने, एक ही सेक्शन के अंदर अपनी ही क्वेश्चंस के आप लोग सीक्वेंस चेंज कर सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इस तरीके से आप सेक्शन बी सारा अटेम्प्ट कर लो। फिर उसके बाद आता है थर्ड सेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी या कुछ पेपर के अंदर ये पार्ट 3 के नाम से आता है, सही। और याद रहे ये जो सेक्शन सी है या पार्ट 3 के नाम से आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते, लॉन्ग क्वेश्चंस होते, सही। अब इसमें भी आप लोगों ने सेम है जैसे शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, आप लोगों ने उसी का नंबर याद नाम याद करना है, यानी इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर पर्स करे 3 है, उसका इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ नंबर डालना है, फिर आंसर लिखना है, आंसर में जो एडिंग दिया होगा वो एडिंग लिखो, साथ में उसको आप लोगों ने क्या करना है, शुरू करके लिखना है सारा क्वेश्चन। और याद रहे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं पे कोई डायग्राम आ रहा है या कोई ग्राफ दिया हुआ है तो वो आप लोगों ने ज़रूर बनानी है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। इसी तरीके से फिर जब ये सवाल ख़त्म हो जाएगा, फिर इसी तरीके से एरो के ज़रिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको दूसरे क्वेश्चन से अलग करना है, फिर इधर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से आंसर, फिर एडिंग दे करके आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चंस को मुकम्मल करना है। इस तरीके से आपने तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने। और याद रहे हर पेपर के एंड पे आप लोगों ने बिल्कुल पुट्टे से क्या करना है, इसी ग्रीन मार्कर, ये जो ब्लू मार्कर है, इसी ब्लू मार्कर से आप लोगों ने क्या करनी है, 2-2 लाइनें लगाने हैं। अभी तो मेरे पास पुट्टा नहीं था, मैंने आज से ड्रॉ करनी है। आप लोगों ने बिल्कुल पुट्टे से सीधे लाइनें दोनों साइडों पे डबल डबल लाइनें ड्रॉ करनी है। और सेम हैज दैट इसमें भी आप लोगों ने दोनों साइडों पे डबल लाइनें ड्रॉ ही करने हैं, सही है। ताकि याद रहे बाज़ों का टीचर्स हजरात कहते हैं कि लाइनें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से लाइनें लगी होती हैं, नहीं, आप लोगों ने मार्कर से लाइनें ड्रा करनी है। एक सेकेंडली जो एडिंग आप लोगों ने लिखनी है, चाहे ब्लैक या ब्लू मार्कर से लिखनी है। कुछ स्टूडेंट जो है बॉल पेन से या पॉइंटर्स वो सही नज़र नहीं आता, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एडिंग मार्कर से लिखने हैं। और अब आता हूँ टाइमिंग की तरफ कि टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है। याद रहे टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए याद रहे सबसे ज़्यादा सेक्शन ए तो बिल्कुल 5 मिनट का टाइम लग जाएगा, 5 मिनट में ही सेक्शन 1 सोल्व हो जाएगी। याद रहे फिर आपने सेक्शन बी और सी में सबसे पहले बी पोर्शन करनी, क्यों, क्योंकि बी पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस किया का सेक्शन होता है और इस सेक्शन का मार्क सेक्शन सी से ज़्यादा होता है। प्लस ये सेक्शन बहुत छोटा होता है, हर छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप लोगों ने सेक्शन बी करनी है, पहले सेक्शन ए, फिर बी, फिर आखिर में क्या करनी है, सी करनी है। और टाइमिंग का ख्याल रखना है, राइटिंग को थोड़ा तेज़ करना है। और याद रहे घड़ी को बार बार देखना है, आखिरी मिनट में हमने एक प्रूफ रीडिंग भी देनी है। और याद रहे पेपर को कम वक्त में सारा अटेम्प्ट करना है, राइटिंग को पास करनी है, टाइमिंग की मैनेजमेंट करनी है, ना बहुत ज़्यादा लिखना है ना बहुत कम लिखना है। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट लिखने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जितना आप लोगों ने पढ़ा होता है उसके मुताबिक लिखना है। ये सारा मेथड आप लोग जहन में रखो। आई होप दैट आपकी बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।